गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लगो वर्क एनर्जी एंड पावर में नेक्स्ट जैसे हम पहले डिस्कस किया वर्क, ठीक है। नाउ वर्क के ही इक्विवेलेंट अब डिफाइन करेंगे हम एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। मेन जो आप एनर्जी डिफाइन करते हो, एनर्जी में क्या कहते हो, एनर्जी यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। वर्क के ही इक्विवेलेंट, वर्क की ही फॉर्म क्या है, एनर्जी, ठीक है। कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि देखो एनर्जी वर्क के ही इक्विवेलेंट, एनर्जी की यूनिट हम क्या लेते हैं, जूल, यानी कि एनर्जी को ही हम किस में मेजर करते हैं, जूल, ठीक। तो एनर्जी और टाइप्स एंड एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हम डिफाइन करेंगे इसमें। जैसे एनर्जी को डिफाइन करने के बाद एबिलिटी टू डू वर्क, इस कंडीशन के बाद हम क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में जैसे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड ऐसी लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। एनर्जी क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ट्रांसफर होती है, एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये जस्ट एक फॉर्म से अदर फॉर्म पे डिस्ट्रॉय होती है। यानी कि टोटल जो एनर्जी है, कभी भी एनर्जी कुछ पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और सबका सम टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। तो तब हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं कह सकते हो। टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे इन केस ऑफ कोलिजन, ओके, कोलिजन, जब दो व्हीकल्स के बीच कोलिजन होगा तो उस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास, जो टोटल एनर्जी है, उस एनर्जी का कितने पार्ट्स में डाइवर्जन हो जाएगा, इससे कितनी बार डिवाइड हो जाएगी। कोलिजन होगा तो साउंड आएगी, साउंड एनर्जी, ठीक है। जो पार्ट्स गर्म हो जाएंगे, जो कांटेक्ट में आएंगे, उनसे कुछ स्पार्किंग होती है तो लाइट एनर्जी, ठीक है। इस टाइप से ऐसे आप एनर्जी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जैक्ट अब डिफाइन करना है, तो हमने क्या, एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क, तो टाइप्स को ऐसे डिफाइन किया। अब मेन जो हम इसमें डिफाइन करेंगे इस क्लास के, तो वो है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में आप पढ़ोगे, देखो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स बाय द मीन्स ऑफ मैकेनिकल वर्क, जब मैकेनिकल मीन्स वर्क डन, जब हम वर्क डन की हेल्प से कोई एनर्जी पजेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो वो है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मीन्स मैकेनिकल वर्क डन से रिलेटेड होगा। जब कुछ ना कोई वर्क डन होगा, ठीक है, किसी न किसी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, या वर्क डन ही कन्वर्ट होगा किस फॉर्म पे, एनर्जी के फॉर्म पे, तो वो है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को हम दो पार्ट से डिवाइड करेंगे इसमें। फर्स्ट ये आएगी हमारे पास क्या, काइनेटिक, सेकेंड पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो या ये भी कर सकते हो तुम, देखो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैकेनिकल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी, इन दोनों की टोटल मैकेनिकल है, ठीक है, और इसमें काइनेटिक का कन्वर्जन होगा पोटेंशियल में, पोटेंशियल का कन्वर्जन होगा काइनेटिक पे, ठीक है। कोई एक कंडीशन ऐसी भी आएगी आपके पास जिस पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो तब देखो जिस कंडीशन पे काइनेटिक डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिक्रीज होगी तो काइनेटिक इंक्रीज होगी, ओके। अब फिर इनको हम अगर डिफाइन करते हैं, फर्स्ट जैसे हमारे पास काइनेटिक है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या है, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन के थ्रू जो एनर्जी कंटेन करती है, एनर्जी पजेस करती है, वही क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीन्स मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वही हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मुलेट करने के लिए यहाँ पे हम दो कंडीशंस इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसलिए देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो स्टार्टिंग पे यानी कि फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला अगर डिराइव करते हैं, सिंपल डिराइव आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी जस्ट फॉर्मूला आपने डिराइव भी किया है या पढ़ा भी है। काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी वेलोसिटी, एम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे अगर हम ये सपोज करते हैं, देखो सपोज एन ऑब्जेक्ट
अगर ऑब्जेक्ट ये है फर्स्ट ए इनिशियली एट रेस्ट, या ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट से मोशन तक लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, वही वर्क डन किसके फॉर्म पे अपेयर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, या काइनेटिक एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द वर्क डन, इज डिटरमाइंड या कैलकुलेटिंग बाय द वर्क डन। तो फर्स्ट अगर हम सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी u एट रेस्ट, ठीक है, और एक सर्टेन ऑब्जेक्ट अगर हम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं s और इसकी सेकंड पोजीशन b विथ v और अप्लाइड फोर्स f, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स है, फाइनल वेलोसिटी इस केस में अगर हम v सपोज करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस a और ये, तो देन देखो हम क्या सपोज करते हैं स्टार्टिंग में, पॉइंट्स सुनना। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल, यानी कि इनिशियली एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इनिशियली अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, ठीक है, एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस s, ठीक, और फोर्स कितना है अगर हमारे पास f। ओके, अब देखो जिस डायरेक्शन पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या फाइंड करोगे, वर्क डन। या पहले अगर हम एक्सेलरेट, अगर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक फोर्स के थ्रू, तो क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज द डिस्टेंस। अगर हम क्या एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो ये है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, a इक्वल टू कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट या इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से हो रहा है, जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई है, तो देन वर्क डन, तो वर्क डन W इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। वर्क डन, नाउ फोर्स तो क्या है, इफ m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड a इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, तो क्या हो जाएगा m इंटू a इंटू s। तो वर्क डन W इक्वल टू m इंटू a, m इंटू a मीन्स v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s, तो s ये है, तो W वर्क डन इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द वर्क डन ऑन टेकिंग एन रेस्ट ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो वर्क डन है, वही वर्क डन किसके फॉर्म पे अपियर होगा, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। सिंपल ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। फॉर वेरिएबल फोर्स, अगर हमसे इसी में पूछता है फॉर वेरिएबल फोर्स, या अगर बाय द वे आपने कैलकुलस मेथड, ठीक है, कैलकुलेट करके अगर सॉल्व करना है बाय विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, या इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, जो वेरिएबल फोर्स का यूज, वेरिएबल फोर्स ये तो हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए डिफाइन किया, तो इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स क्या करेंगे हम, इंटीग्रल मेथड का यूज करेंगे। वेरिएबल जब फोर्स वेरी हो रहा है, किसी टाइम पे फोर्स ज़्यादा है, किसी पे कम है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है, तो उस केस में हम क्या सपोज करेंगे, जस्ट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। इन कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए हम क्या क्या सपोज करेंगे, जो वर्क डन फाइंड करेंगे हम वो एक सपोज कंडीशन के लिए, यानी कि इंस्टेंटेनियस अगर एक्सेलरेशन लेते हो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, ठीक है। तो वर्क डन अगर फाइंड करते हैं तो इस केस में हम स्टार्टिंग इनिशियली क्या करेंगे, टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट ds। तो वर्क डन W इक्वल टू f जस्ट क्या हो जाएगा f ds। अगर फिर से मोशन सेम डायरेक्शन पे तो f ds cos 0 1, तो f इंटीग्रेशन f इंटू डी एस।
ये हो गया cos 0 1। फिर देखो फोर्स की वैल्यू पुट करोगे तो इंटीग्रेशन m इंटू ए इंटू डी एस, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से आएगा हमारे पास m इंटू ए इंटू डी एस, मास कॉन्स्टेंट होगा। तो वेरिएबल के केस में हम एक स्मॉल कंडीशंस इस टाइप से एज्यूम करेंगे। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन W इक्वल टू m इंटू इंटीग्रेशन a इंटू डी एस। अब a डी एस को अगर इंटीग्रेट करोगे तो कंप्लीट ये वैल्यू आएगी। चेंज करते हो तो W इक्वल टू m इंटू इंटीग्रेशन a को क्या लिख सकते हैं हम, dv अपॉन dt इंटू डी एस। ओके, फिर देखो ds अपॉन डी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो W इक्वल टू m इंटू वी इंटू डी वी लिख सकते हो। अब आप इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला यूज करोगे इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन W इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो वर्क डन के लिए जस्ट क्या होगा, W इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। तो वर्क डन W इक्वल टू कितना आ गया, हाफ m वी स्क्वायर। और यही फॉर्म अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर। तो वेरिएबल के कंडीशंस में हम क्या सपोज करेंगे कि एक फर्स्ट कंडीशन सपोज करेंगे कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, पहले स्मॉल वर्क डन लोगे, टोटल वर्क डन तो इंटीग्रेट कर दोगे, यानी कि स्मॉल वर्क डन का कॉम्बिनेशन सम ही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, टोटल वर्क डन। फिर आप फॉर्मूले को अप्लाई करो, फोर्स की वैल्यू, फोर्स को ओपन करो, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को चेंज कर दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म पे, तो a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। लास्ट सेम फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए किस फॉर्म पे ऑब्टेन हो जाएगा, एक हाफ m वी स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप से फर्स्ट पार्ट ऑफ इसमें एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू।